देखो बच्चों, कैसे हो? एग्जाम का तैयारी कर रहे हो? देखो बेटा, मैंने जितने भी लॉन्ग वीडियो अब तक कराए हैं, मेरे से ट्रिग्नोमेट्री कराया है, उसके बाद सर्कल, क्वाड्रेटिक, एरिया, और ये आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का एक एक्सरसाइज बुक का भी कराए थे, और कुछ सवाल एक्स्ट्रा करा रहा हूँ जो मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है। आप मेरे अगर शॉर्ट वीडियो भी देख रहे हो तो उसमें भी आजकल मैं 5 नंबर 3 नंबर करा रहा हूँ बेटा। और मेरा जो भी वीडियो देखोगे ना, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आप प्लीज क्वेश्चन को लिखें, नोट्स बनाएं, और ज्यादा देर नहीं, जितना मिनट का वीडियो है ना उतना ही टाइम मोबाइल में रहे। ये नहीं आप 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा वीडियो देखो मोबाइल में अदर अदर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ठीक है? बोर्ड की तैयारी बेटा, जो आपका कंटिन्यूसली चल रहा है वही होगा। एक दिन 10 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब जो बच्चा पूरा साल कुछ नहीं किया, तो अब तो ये 14 दिन 15 दिन 20 दिन में कुछ नहीं कर पाएगा वो। खैर, चलो देखो बेटा, यहाँ एक कंटेनर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और उसमें आइसक्रीम से फिल है, मतलब भरा हुआ है। उसके बाद उस आइसक्रीम को कोन और हेमिस्फेरिकल टॉप में दिया गया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बताओ कि कितने ऐसे कोन आइसक्रीम बनेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये आइसक्रीम है, इसमें ये सिलेंड्रिकल आइसक्रीम है, ठीक है? ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। क्या है ये? आइसक्रीम फुल। अब इस आइसक्रीम को ऐसे देखो, ऐसे कोनिकल टॉप्स, ऐसे जैसे सॉफ्टी खाते हो ना आप लोग, ये ऐसे, अरे जैसे शादियों में जाते हो ना भाई, ऐसे आदमी उठा उठा के ऐसे भर भर के देता है बच्चों को। तो कह रहा कि इसको खाली करने में ऐसे कितने कोन बनेंगे। सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाई, ये लो मैं इसीलिए फिगर को यहाँ ऐसे बनाया था, ठीक है बच्चों, कि डिवाइडेड बाई ये जो आपका आइसक्रीम है, कैसा आइसक्रीम है? कोनिकल एंड हेमिस्फेरिकल टॉप। इसमें दो फार्मूले लगेंगे, बस सिंपल। क्या करूंगा, देखो यहाँ डायग्राम से समझा दिया। इसका मतलब सिलेंडर का आइसक्रीम का वॉल्यूम, और ये जो आप सॉफ्टी खाते हो ना, अरे डिप करके मॉल वगैरह में खाते हो ना, वही है ये। इसमें दो फार्मूले डिवाइड कर देंगे, ठीक है? और देखो, बहुत से लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं फिर इसको तब जाके डिवाइड करते हैं। ऐसे मत करना बेटा, सीधा फॉर्मूले को फार्मूले से डिवाइड करो। बहुत कुछ कटेगा, अभी तो पाई तो कटेगा ही। पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ। देखिए, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे रखा है सबसे पहले से। देखो यहाँ पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है बेटा? 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसका रेडियस को मैं बड़ा आर से इंडिकेट कर लेता हूं, 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको कैपिटल एच लिख लेता हूं बेटा, 15 सेंटीमीटर। ओके, चलो सिलेंडर का तो काम हो गया। अब इसका कोन का क्या क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखा है, ठीक है? अब देखो यहाँ हाइट ऑफ कोन, इसको स्मॉल एच दे लेता हूं बेटा, कितना है? 12 सेंटीमीटर। और डायमीटर 6 है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। रेडियस ऑफ कोन डायरेक्ट कर देता हूं बेटा, लो 6/2 कर दिया, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ एक लाइन बचा दिया, अब जगह तो कमी है यहाँ। ओके बेटा, अब हमें करना क्या है? अभी जैसे मैंने ये फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ जो आपका सॉफ्टी है, आइसक्रीम। कैसा आइसक्रीम है? कोन एंड हेमिस्फेरिकल टॉप्स। ओके, तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा, देखो यहां से लास्ट में लिखता हूं बेटा कि नंबर ऑफ कोन्स विथ हेमिस्फेरिकल टॉप इक्वल टू क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, फिगर को रहने देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा तो बस लगा दो। सिलेंडर का फार्मूला पाई, ये लो बड़ा आर स्क्वायर
और एच मैं कैपिटल रखा हूं ना बेटा, और कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2/3 पाई आर क्यूब। चलो अभी मैं कोई वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, पाई ऊपर का डाल देता हूं। चलो बड़ा आर कितना है, 6 × 6 × उसकी हाइट कितनी है 15। ठीक है बेटा, ओके। चलो अब यहां कॉमन ले लो, क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर आ गया एच प्लस 2r। ठीक है ठीक है भाई। अब देखो बेटा मैं यहां कर देता हूं, आप समझ रहे हो ना, आप ऐसे मत करना, आप तो वहां कॉपी में करोगे, अब मैं कोई चीज मिटा नहीं रहा हूं, हो जाएगा। तो देखो मैं अब यहां से बेटा ये लाइन लगा देता हूं, ये यहां से कर रहा हूं। ठीक है, इस सॉल्यूशन को समझ जाना आप, क्योंकि वहां जगह नहीं है बेटा। तो अब देखो पाई से तो मैं पाई काट दिया यहाँ। अब ऊपर क्या है बेटा हमारा 6 × 6 × 15, और अब डाल देता हूँ वैल्यू बेटा 1/3, कोण का रेडियस हमारा कितना 3, 3 × 3, और ब्रैकेट में बेटा इसकी हाइट कितनी है 12, और प्लस 2 × 3। हो गया काम, समझ लो बेटा। देखो आराम से काटो, 3 से 3 में, देखो ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। देखो अभी और कट रहा, मैं अब इकट्ठे ही काटूंगा, बटे में 3। अब यहाँ कितना बचेगा बेटा 3 × 2 = 6, 6 और 12 18। ले लो काट दो। अब देखो यहाँ 6 × 18, 3 × 5 = 15, 3 × 5 जा, और 3 × 2 जा। ये लो कितना आंसर आ गया बेटा 10 आंसर आ गया, यानी 10 बच्चों को ऐसे दिया जाएगा। देखो फिर मैं समझा देता हूं हमने किया क्या। बहुत बढ़िया सवाल है। सिलेंडर का वॉल्यूम को रखा, बटे में आइसक्रीम के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिए। अब यही सवाल पेपर में देखो बेटा बदल के आएगा, मैं तो अभी कराऊंगा नहीं, नेक्स्ट ईयर जो 2027 में कराऊंगा उसको मैं कराऊंगा। अब आपको क्या देगा बेटा, इसी का देखो उल्टा कन्वर्स, आपको ये दिया हुआ रहेगा कि एक आइसक्रीम सिलेंड्रिकल आइसक्रीम है, उसको 10 बच्चों में बांटा गया है। ठीक, ये दिया हुआ रहेगा 10। अब इस कोन का हाइट वाइट पूछ लेगा, हाइट या रेडियस पूछ लेगा, और अल्लाह को लाइफ लाइन देगा कि इसकी हाइट रेडियस का डबल या 4 टाइम्स कुछ वो मेंशन होगा, बट आपको 10 गिवन होगा, और इस छोटे वाले कोन का हाइट या रेडियस पूछ सकता है, इसी का कन्वर्स। तो आप ये करके जाओगे, तो अगर वो आ गया तो आप दोनों कर दोगे। क्लियर, ओके। देखो बच्चों अगला सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन पे मैंने लिखा हूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत 15 साल 12 साल पहले आ चुका है ये। देखो एक होलो सिलेंडर जानते हो ना बेटा क्या होता है, ये यानी एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, और जैसे एक बड़ा गिलास है उसके अंदर एक गिलास ऐसे, ये है, तो दोनों की हाइट तो बेटा सेम होगा। अब इन्होंने दिया हुआ क्या है कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंट, यानी आउटर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया माइनस इनर का इक्वल टू तो 88 दे रखा है, और इसका वॉल्यूम जो है 176 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कर्व सरफेस एरिया में डिफरेंट बोला है तो हम डिफरेंट करेंगे, और सम बोलेगा तो सम करेंगे, जो बोलेगा वो। लेकिन वॉल्यूम जो है होलो सिलेंडर का हमेशा ऑलवेज ये होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट। ये समझे मैंने क्या किया, ये डायरेक्ट इसका मतलब बड़े वाले वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम में से छोटे वाला माइनस किया, और ये कॉमन आ गया। देखो ऐसे करके, देखो पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं यहाँ कॉमन लेना, लो पाई और एच कॉमन ले लोगे तो क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, होलो सिलेंडर, अरे देखो किसी भी चीज का होलो है ना बेटा, फॉर्मूला वही होता है। जैसे स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको कहेगा होलो स्फीयर बोले तो अरे नारियल, उस तो क्या होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। जब भी होलो आ जाए किसी भी सवाल में सिर्फ आर डिफरेंट हो जाता है, बस इसमें 2 आर आ जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। तो अब हमारे पास बेटा ये देखो, ये सिलेंडर है होलो, और इसका हमें ये आउटर और इनर, यानी आउटर और इनर, देखो मैं यहां समझा रहा हूं,
ये ऊपर वाला पोर्शन समझा रहा हूं, ये आउटर और इनर डायमीटर पूछा है, यानी अंदर वाले का भी डायमीटर पूरे का, तो हम दोनों का रेडियस निकाल लेंगे तो डबल कर देंगे। ठीक है, कई बार इसका ना थिकनेस पूछ लेंगे, तो थिकनेस पूछ लेगा तो तुम बता देना कि बड़ा आर में से छोटा आर माइनस करोगे, इसकी मोटाई आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं पहले दोनों का रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, रेडियस आ जाएगा तो डायमीटर तो अपने आप आ जाएगा बेटा। देखो पहले गिवन देख लेते क्या है, हमारे पास सिर्फ अवेलेबल है हाइट, कितना 14 सेंटीमीटर, बड़ा आर भी नहीं है और छोटा आर भी नहीं है। अब यहां देखो सॉल्यूशन में कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर यानी अंदर वाले का इक्वल टू 88 दे रखा है। तो क्या हो गया बेटा, ये 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच इक्वल टू 88। अब यहाँ 2 पाई और h तो कॉमन ले लेता हूं मैं, r माइनस आर इक्वल टू 88। अब वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 और इंटू r माइनस आर इक्वल टू 88। ये कट गया बेटा 2 से, अच्छा 88 हो गया ये भी, तो इसका मतलब r माइनस आर इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 88। अच्छा इक्वेशन का रूप ले लिया बेटा, लीनियर बनने जा रहा है मुझे लगता है। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक, अब बेटा क्या दे रखा है वो देखो, यहां करता हूं मैं होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इसका मतलब देखो मैंने अभी बताया ना, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर डायरेक्ट लिख दूं, याद रहेगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। ठीक है, और वॉल्यूम दे रखा है उन्होंने कितना 176, पाई खोल देता हूं 22/7 और इसको लिख देता हूं आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, आइडेंटिटी ठोक दिया, और एच हमारा 14 है, ये 7 दूनी 14 यहां ले लो, तो 176 इंटू इधर 22 और आर माइनस आर की वैल्यू बेटा 1, तो आर प्लस आर इंटू 2। अब नीचे लिया आओ इनको, 22 दूनी 44 नीचे लिया आओ, 176 बटे में 44 नीचे आ गया, तो आर प्लस आर ये कट जाएगा मेरे ख्याल से 4 पर, 4 पे कट गया, यानी r प्लस आर इक्वल टू 4। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखो बेटा दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ एलिमिनेशन या इधर लगा देता हूं। देखो नाउ एक इक्वेशन था बेटा r माइनस आर इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन, और दूसरा r प्लस आर इक्वल टू 4, ये लो थर्ड चैप्टर लग गया बेटा, बाई एडिंग कट गया ये। ओके, क्या आ गया ये 2r इक्वल टू 5, तो बड़ा r आ गया 5/2, रहने दो, पॉइंट में नहीं कर रहा हूं मैं, बाद में तो हमें मल्टीप्लाई करना ही। अब पुट कर देता हूं, पुट r इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन किसी में रख दो, चल सेकंड में ही रख देता हूं, बड़ा r प्लस छोटा r इक्वल टू 4, बड़ा r हमारा है 5/2, तो कितना आ जाएगा, ये छोटा r आ गया 4 माइनस 5/2, तो ये एलसीएम लोगे 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया, अच्छा 3/2 आ गया बेटा छोटा r, मैं डायरेक्ट कर दिया। अब निकाल दो बेटा आउटर डायमीटर इनर डायमीटर, निकाल दो, कहां कर दो, क्वेश्चन मिटाता हूं, नहीं मिटाऊंगा, चलो यहां लिख देता हूं, इस बॉक्स में आंसर लिखता हूं। आउटर डाया कितना 5/2 रेडियस है ना, 5/2 इंटू 2 5 सेंटीमीटर, और इनर डायमीटर कितना है 3/2 इंटू में 2 3 सेंटीमीटर। ये लो बेटा, ये आपका आंसर आया। देखो कैसे कैसे चला बेटा, पहले यहाँ सॉल्यूशन किया, कर्व सरफेस दे रहेगा डिफरेंट, ये आपका वॉल्यूम बना करके ये दूसरा इक्वेशन आ गया था हमारा, और दोनों इक्वेशन को देखो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा के रेडियस निकाल दिया, और फिर बेटा आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर निकाल दिए। आया मजा? ओके देखो बच्चों, इसी वीडियो में मैं 2 सवाल आपको एक्स्ट्रा करा दिया, अब मैं एक देखो एनसीईआरटी का करा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 गुलाब जामुन वाला, याद आ गया आपका बुक, एक गुलाब जामुन है और एक मैं 5वां वेसल वाला करा देता हूँ फटाफट सॉल्यूशन, वैसे तो आप कर लोगे,
देखो मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो गुलाब जामुन हमारा है कैसा बेटा, गुलाब जामुन जो है हमारा है कैसे, कैप्सूल की तरह से। देखो ये है, ये आपका गुलाब जामुन है। अरे ऐसे कैप्सूल वाला सवाल था ना, ये आपका है बेटा गुलाब जामुन। ठीक है, इसकी टोटल हाइट जो है वो मेरे ख्याल से 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हाँ डायमीटर है 2.8। तो देखो डाया है 2.8, तो रेडियस कितना हो गया बेटा 1.4। ठीक, अभी इस 1.4 को मैं 14/10 लिख देता हूं। देखो मैं इस क्वेश्चन को कराने का मकसद ये है बेटा, जो बच्चे इस साल 2000, इसको ना काट पीट मत करना ज्यादा, जैसे कट रहा है ना मत काटना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा, अब हाइट ऑफ सिलेंडर देखो, ये भी तो चाहिए। अब पहले बेटा गिवन लिखना चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी h इक्वल टू टोटल कितना है 5, 5 में से बेटा देखो 1.4 इसकी घटा दो और 1.4 ये ऊपर वाले की। अरे जो मैं बार बार बोल रखा हूं बेटा, हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही तो हाइट होता है। तो इसका मतलब देखो मैं डायरेक्ट 1.4 प्लस 1.4 यानी 5 में से 2.8 20 सॉरी 2.2। अब ये मैं लिख देता हूं बेटा 22/10। ये आपका हाइट आ गया, ये हाइट और ये रेडियस। देखो काट पीट यहाँ भी नहीं, क्या कट रहा है ना। अब आपको क्या कह रहा है बेटा, जैसे आपने, अरे जैसे आप आजकल स्पंज वाले रसगुल्ले आते हैं डब्बे में, घर में लाते हो। अब हमारे घर में जो मम्मी पापा या जो भी आपके होते हैं, कहते हैं कि चलो सारे रसगुल्ले या गुलाब जामुन उठा करके किसी प्लेट में रख दो, तो उसमें तुम देखते हो बेटा डब्बे में चाशनी बच जाता है। तो इसका मतलब अबे यार इतना तो चाशनी था यार, 1 किलो रसगुल्ले में पता लगा 15 पीस भी नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं यार, ठग रहा है कंपनी वाले। तो इसी तरह से इस गुलाब जामुन वाले सवाल में बेटा आपके 45 गुलाब जामुन है और इसका 30% सिर्फ है, तो उसका निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, ये मैं बुक रख दिया। अब यहाँ देखो, अब आपको निकालना क्या है बेटा, आपको यहां से थोड़ा सा लिखना है बढ़िया से कि वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स। ठीक है, जामुन्स कोई बेटा कहीं, अभी मैं पिछले इससे पिछले वाला सवाल में 176/44 था ना, तो यहाँ 76 को 44 लिख दिया हूं मैं गलती से, और फिर काटा हूं सही 4 पे। तो वो आप देख लेना। ठीक है, कभी कभार हो जाता है कि मैं बोल तो सही रहा हूं लेकिन पेन गलत लिख देता हूं, हो जाता है कई बार हम लोगों से भी। तो मैं पीछे वाले सवाल में बेटा गौर कर लेना थोड़ा सा, वो आप 6 कर लेना। चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन इक्वल टू बेटा देखो क्या होगा, पहले तो यहाँ लिखो 45 और यहाँ आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर और इसका 30%। ठीक बेटा, बस अब मैं थोड़ा सा ना इधर ले लेता हूं। आप लोग पेपर में ऐसे मत करना, पेपर में आपका सीट तो ऐसे लंबे होता है। अभी मैं आज प्री बोर्ड लिया था अपने ऑफलाइन वाले बच्चों का, कल संडे को, तो मैं भी ऐसी सीट लिया था जैसे बोर्ड में। तो आपके पास बेटा सीट तो ऐसे होगा, देखो ऐसे होगा। तो आप ना एकदम यूं लिख, इधर जैसे मान लो ये मैं इंग्लिश लिखा हूं यहाँ कि वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन, तो इसके नीचे काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, सारा इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रखना है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे एग्जाम में करना। और ये आंसर भाई, ये खाली बच रहा, बचने दो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आपको क्या दिक्कत है, आपने फीस भरा ना सीट लेने के लिए। ठीक है, तो सारा इक्वल टू की क्वालिटी बेटा एक जैसे होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा देखो हमारा जगह ये है, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, ओके, बट आप मत करना एग्जाम में। तो देखो यहाँ मैं सिर्फ लास्ट तक ले जाता हूँ, उसके बाद आप कर लेना कि इसको कैसे सॉल्व करना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इंटू में 2 और इंटू 30%। बस डालो वैल्यू, पहले तो कॉमन ले लो, 45 पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया एच प्लस ये आ गया बेटा हमारा 2 दूनी 4/3, एक आर बच गया ना, इंटू 30%। देखो मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। अब मैं बेटा पाई रख दिया 22/7 और आर में देखो क्या ले रहा हूं 14/10। ठीक है, और हाइट कितनी हमारी 22/10। ठीक है, और 4 इंटू 3
इंटू आर 14/10। ठीक है, अब देखो काटना क्या है, मैं सिर्फ एक साथ से ये काट रहा हूं बस दो। अब आपका देखो 45 इंटू 22 इंटू ये 14 दूनी 28 कर लिया। कट रहा है, मैं काट नहीं रहा हूं जानबूझ के। देखो यहाँ देखो 10 यानी 10 100 1000 को तो छूना ही मत। पूरा कटे तो ठीक है, नहीं तो मत काटना। नहीं काट रहा हूं मैं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ भी देखो क्या होता है। अच्छा इंटू यहाँ 30% चल रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ भी देखो बेटा, यहाँ मैं यहाँ कुछ काट पीट नहीं कर रहा हूँ दो से। ये मैं लिख रहा हूँ 22/7 प्लस 14 चौक 56 बाई 30। एकदम मेरे स्टाइल से गुलाब जामुन। मेरा इस सवाल को कराने का मकसद ये है कि सॉल्यूशन देखो और अच्छा भी लग रहा है ना। देखो बस लास्ट में देखो 45 इंटू 22 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ आ गया बेटा। अब एलसीएम ले लो। ये मैंने 22/7 कहाँ से लिख दिया, 22/10 है ये बेटा। 22/10 है ना कोन की हाइट। अच्छा सॉरी बेटा, ये 22/10 है। चलो मिटा दिया हमने। अब मैं यहाँ बेटा एलसीएम ले लिया 30, तो 10 या 30 22 या 66 और ये 56। अब इंटू कर देता हूं मैं 30/100। ये लो, अब 30 से 30 भी काट दिया। अब देखो बेटा बचा क्या आपके पास। अब आपके पास 45 इंटू 22 इंटू 28 और इनको जोड़ दो कितना आएगा 122 मेरे ख्याल से, और बटे में ये आ गया 10,000। अब आपके पास काम क्या छोड़ रहा हूं बेटा। देखो हमने देखो पूरा सवाल को कहीं काट पीट किया, बस एक जगह 7 से 14 को काटा था। आपको भी नहीं काटना हुआ एग्जाम में। अरे डिवाइड कठिन होता है ना बेटा, मल्टीप्लाई तो इजी होता है। अब वहां क्या करोगे, 122 से 28 को मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर आया 22 को कर दिए, फिर उसके बाद 45 कर दिए। उसके बाद जो कुछ भी आएगा 4 जीरो काटेंगे, उतने का पॉइंट लगा देंगे। क्लियर। मैं थोड़ा आंसर लिख देता हूँ, ये ऐसे आ जाएगा 338 ऐसे कुछ आते रहेंगे, तो अप्रोक्स इतना आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। आप देख लेना आंसर। देखो ये है तरीका रखना, ऐसे काटोगे तो फिर यहां आ जाएंगे बेटा बड़े लंबे लंबे गुलाब जामुन वाला सवाल। आप क्या करो कि काटो मत एंड तक, बस मल्टीप्लाई करो 10,000 से डिवाइड। अब मैं एक और सवाल एनसीईआरटी का करा देता हूं फटाफट। ठीक है बेटा, देखो कराने का तो बेटा मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय नहीं है इतना। और आप देख रहे हो कि मेरा अगर शॉर्ट वीडियो भी देखना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। देखो अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर एक और कर, क्योंकि मैं एक वीडियो में एक्सरसाइज डाला था, तो फिर मेरा मन में आया यार एग्जाम्पल पीछे 7वां भी मैंने, ये देखो ये वाला एग्जाम्पल बेटा बता दिया था, एक करा भी दिया हूं। और जो ये एग्जाम्पल 7 है वही आपका क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 7 है। अब देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर में चल रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन नंबर 5 ये। और वही एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या लिखूंगा सबके पास है बेटा, बस सिर्फ मेरा मकसद था कि इन दोनों क्वेश्चन को करा दूं, कहीं आ ना जाए। ये है क्या बेटा, देखो ये कोनिकल वेसल है और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ना तुम कंचे डाल दिए। अरे कंचे खेले हो ना बचपन में ऐसे, तो कितने सारे डाले कि 1/4 पानी बाहर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले तो सबसे पहले देखो आपको क्या लिखना, मेजरमेंट लिखना है। सबसे पहले मेजरमेंट क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कोन। चलो भाई लिख लिया हमने 8 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस दे रखा कोन का, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन। इसको ना देखो बेटा मैं बड़ा आर लिख लेता हूं, क्योंकि तुम्हें पता है अभी स्फीयर का भी रेडियस आएगा। स्फीयर बेटा इसको लीड शॉट बोला है, लीड शॉट उसी को बोलते हैं स्फीयर को। इसका है 0.5। तो अब मैं यहां लिखता हूं रेडियस ऑफ लीड शॉट, लिखा होगा किताब में। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है बेटा, लीड शॉट लीड शॉट यानी स्फीयर। देखो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसको छोटा आर से इंडिकेट कर दिया, 0.5 है। ओके बस। अब ये पूछा है कि कितने बॉल डाले हैं, ये देखो कोई दिक्कत नहीं। देख लेट नंबर ऑफ लीड शॉट यानी स्पीयर इक्वल टू एन मान लीजिए।
देखो बेटा तुमने बहुत सारे कंचे डाले, तो जितना उन्होंने जगह लेना था ले लिया, बाकी पानी तो बाहर आ गया। तो कितना पानी बाहर आया है, इसमें लिखा 1/4। तो इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एक स्फीयर इंटू एन, बहुत सारा हो गया, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूरा नहीं इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 पानी बाहर आ गया ना। अरे भाई जैसे घर में आप लोग यार कभी बार क्या होता है, गर्मियों में पेप्सी पी रहे हो, पूरा गिलास भरा हुआ है, लेकिन तुम फ्रिज से आप आइस क्यूब डाल दिए उसमें, तो क्या हुआ कि आपका पेप्सी या कोका कोला टेबल पर छलक गया, बाहर गिर गया। तो आपको घर वाले डांटते हैं, क्या क्या कर रहे हो भाई, गंदा कर रहे हो। तो होता क्या है, आप ध्यान तो रखते नहीं हो कि गिलास तो ऑलरेडी पहले से फुल था, अब आपने उसमें आइस क्यूब डाल दिए, तो भाई आइस क्यूब भी तो अपना जगह लेगा ना, तो जितना जगह लिया उतना पानी बाहर फेंक दिया। तो बस सिंपल देखो यहाँ, अब करना क्या है बेटा, यहाँ लिख रहा हूं मैं कि वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट यानी स्फीयर इनटू एन कर दिया मैंने बेटा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 1/4। बस बेटा बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो लीड शॉट का फार्मूला बताओ स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में एन, और कोन का बेटा 1/3 पाई, हमने अब बड़ा आर लिखा है ना बेटा, ये सब ध्यान रखना, और एच इंटू 1/4। काट दूं, देखो बेटा यहाँ 3 से 3 काट देता हूं, पाई से पाई काट दिया, और आर कितना है इसका 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू एन, और ये आ गया हमारा 5 इंटू 5, और हाइट कितनी बेटा 8 इंटू 4, 1/4 सॉरी इंटू 1/4। अब देखो बेटा 4 से तो हमने ये काट दिया, देखो मैं ज्यादा भसर नहीं कर रहा हूं, देखो अब क्या कर रहा हूं यहाँ, देखो बेटा ये मैं सबको हटा करके 10 लगा दिया, ये लो 10 लगा दिया, कोई काटपीट नहीं कर रहा हूं मैं। देखो 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 और इंटू में एन इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2। जब मल्टीपल में चले ना, ऐसे इंटू इंटू में रखना, इधर से भी इंटू, कुछ मत काटना, बहुत कैलकुलेशन इजी होता है। अब देखो मैं एन को निकालूंगा, अब यहाँ देखो बेटा जो ऊपर वाले नंबर है वो सारे नीचे, तो यानी क्या ऊपर है 4 और 3 बार 5, ये ना बेटा। अब ये 10 आपके ऊपर चले गए तीनों, और ये पहले से ही था ऊपर, अब काटूंगा मैं। देखो अब मेरा स्टाइल देखो, कोई टेंशन नहीं बेटा, 5 से 5, 5 से 5, ठीक है। उसके बाद ये लो 2 से ये 4 काट दिया, फिर 2 पंचे 10 और 1 5 से 1 5। अब देखो मोटा मोटी कितना आंसर आ गया, 100 कंचे डाले थे आप। तो इसलिए बेटा मैं ये 2 सवाल क्यों कराया, मेरा मन नहीं था कि असल में तो एनसीईआरटी करा नहीं रहा हूं बढ़िया से बेटा, तो किसी भी चैप्टर का सिर्फ हॉर्स डाल रहा हूं हर चैप्टर के। अब मैं अगला डालूंगा बेटा हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन मेरा बेटा आप शॉर्ट वीडियो भी देखा करो। शॉर्ट वीडियो में आजकल मैं क्या करता हूं, 5 नंबर तक के भी सवाल में 3 मिनट तक, मैं 3 मिनट में कर रहा हूं बेटा। क्यों, क्योंकि मेरा मकसद यह है कि लॉन्ग वीडियो तो अभी ज्यादातर बच्चे देख नहीं रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बहुत देख रहे हैं। आप लोगों के बहुत बहुत थैंक यू फुल कि मैंने अभी 20 दिसंबर में स्टार्ट किया था ऑनलाइन माध्यम, और आज लगभग 1 महीना कई दिन हुआ है, सिर्फ आज 4 दिन, और इतने में बेटा काफी रिस्पॉन्स है, 1 लाख व्यूज हो गए। आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं चाहता हूं जो भी बच्चे मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं, आप देखना 17 तारीख को नाचता हुआ आओगे, उछलता हुआ एकदम भंगड़ा करते हुए आओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन काजिम सर वाले ही आएंगे, अगर बिल्कुल डिजिट भी चेंज नहीं होगा। और ये जो मैं थोड़ा एनसीईआरटी कराया हूं बेटा, ये मेरा मकसद था सिर्फ आपको सॉल्यूशन समझाना। मेरे शॉर्ट वीडियो भी आप देखोगे ना बेटा, नोट जरूर करना, लॉन्ग कर रहे हो तब नोट्स बनाना। आप समझ रहे हो मेरे पास ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हो, बस ये समझना, आप ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन पढ़ोगे तो नोट करोगे ना भाई, रजिस्टर पढ़ोगे ना। देखो मैथमेटिक्स उसी को आएगा जो रजिस्टर पढ़ेगा। अब ऐसा नहीं कि अभी अब लास्ट के 10 दिन मैराथन पढ़ रहे हो, 10-10 घंटे के लाइव क्लास चलते हैं यहाँ लोगों का, मैं सुनता हूँ बेटा ये सब पागल बनाने वाली बात है, नंबर आएंगे नहीं। आप अपना जो रोज 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हो वही पढ़िए, क्योंकि सब सब्जेक्ट को टाइम देना है। ऐसा थोड़ी कि मैथ में 100 आ गए और एसएसटी में 43, तो लेवल तो वही गिर गया, क्या फायदा हुआ आपका, साइंस में नहीं आएगा।
भाई आपको पांचों चैप्टर वो सब्जेक्ट मेंटेन करना है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो आप मैथ ही पढ़ो, नहीं। जितना आधा घंटा 1 घंटा जो आप नोट्स बनाए, फिर 1 घंटा पढ़ना बस। बाकी आप साइंस पढ़ो, एसएसटी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ठीक है बेटा? ओके, हैव ए गुड डे।